हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। साथ ही हम थोड़ा इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्सन है, क्या इनका प्यार आपके लिए सच्चा रहा था पास्ट में, या फिर आपको किसी तरीके की गलतफहमी थी, या इसने आपको बोला कि वो आपको प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपकी उसको परवाह है। तो क्या ये फीलिंग म्यूचुअल रही है आप लोग दोनों की तरफ से? क्योंकि आपकी तरफ से तो रही है, तभी तो आप देख रहे हो ना ये रीडिंग। तो हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर भी आपको सच्चा प्यार करते थे। उस पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे, और साथ ही प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो भी हम इलाबोरेटली देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए, पॉजिटिव होके देखिए रीडिंग को, और ये ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, जितना मैच करता है रख लीजिए। जो आपकी सिचुएशन से आपको लगता है मैच नहीं करता है, तो वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, ओह ब्यूटीफुल। ज़ोडिएक साइन राशि यहाँ पे निकल के आई है, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। एक आध दिन मैं बताना भूल जाती हूँ राशि, तो बड़े प्यार से एक दो व्यूअर्स जो हैं वो बताते हैं कि मैम आपने राशि नहीं बताई, तो इसलिए आज मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले राशि बताऊंगी। और साथ ही कुंभ राशि, एक्वेरियस। ओके, एरीज, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर मैं पास्ट की थोड़ी सी बात करूँ ना, पास्ट में आप लोगों का जो रिलेशनशिप रहा है उसमें मुझे पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके पर्सन का आपके तरफ पैशन, आपका आपके तरफ आपके पार्टनर की तरफ पैशन, और इतना इस शिद्दत के साथ आप लोगों की जो शुरुआत हुई थी उसमें इतना पैशन था, इतना इंटरेस्टेड थे आप लोग एक दूसरे में, कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस जिनका था तो आप लोगों ने तो प्लानिंग, बहुत सारे लोगों ने ये तक कर रखी थी कि आप लोगों को जल्द से जल्द मिलना है, जितनी जल्दी हो सके। आपके पर्सन को ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि आप कैसे हो, आप अंदर से कैसे हो, आप जो शो कर रहे हो क्या वो सच है, और क्या जो वो फील कर रहे हैं आपका जो प्यार वो फील कर रहे हैं, क्या सच में आप उतने ही प्यारे हो, क्या सच में आपकी फीलिंग्स उनके लिए इतनी ही प्यारी है। ऐसी बहुत सारी बातें आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते थे, आपके बारे में समझना चाहते थे, और यही फीलिंग्स मुझे आपकी तरफ से भी दिख रही है। हालांकि आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ओपनली या जितना क्लियर करके आपने बताना चाहो होगा, या अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या अगर आप लोग जब मिलते थे तो अपनी आँखों आँखों के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू, आपने जैसा इस व्यक्ति को दिखाया था, तो आपने तो बिल्कुल ऐसा क्लियर कर दिया था कि आप बिल्कुल फ्लैट हो उनके ऊपर में, और ये चीज़ आपके पर्सन ने पकड़ ली थी। बस यही है कि वो जानना चाहते थे कि क्या सच में यही ये जो वो फ़ील कर रहे हैं वो आप वैसे ही हो। इसके लिए ना उसने कहीं न कहीं से, आपके पर्सन ने थोड़ी खोजबीन शुरू की आपके बारे में, थोड़ी जानकारी कहीं से मिल जाए, कहीं किसी से पूछ लें, या हो सकता है हमारे व्यूअर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे इस पर्सन के बारे में। कुछ मैरिड अनमैरिड सिचुएशन यहाँ पे रही है, आप लोग उस तरीके से देख लीजिए। हो सकता है आप लोग दोनों आपस में मैरिड हो, या हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे, या फिर उनकी कहीं एंगेजमेंट फिक्स हुई थी किसी के साथ में, क्योंकि एक ऑब्स्टिकल यहाँ से आनी शुरू हो गई थी आप लोग दोनों के बीच में। आप में से कई लोगों ने प्लानिंग तो की थी कि मिलना है। हो सकता है आपके पर्सन ने बोला हो कि मैं आऊँगा, या फिर उन्होंने कहा हो कि ऐसा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो एक काम करो कि तुम आ जाओ, अगर तुम अभी फ्री हो तो तुम ही आ जाओ मिलने के लिए। ये प्लानिंग्स कुछ समय तो देखिए कुछ लोग मिले हैं, लेकिन फिर उसके बाद ना ये प्लानिंग्स जो है वो फेल होने लग गई। किसी ने अपनी इस प्लानिंग को रोका, किसी ने अपने मिलने की जो प्लानिंग थी ना उसको रोक लिया, कुछ डाउट्स के कारण, या अपनी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि किसी के पर्सन यहाँ पे शायद किसी और के साथ
कुछ और दूरी तक निकल चुके थे और उन्होंने अपना मन बना लिया था कि मुझे अब इसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है। मैं किसी और की बात कर रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ और ऐसी सिचुएशन हो गई थी। और फिर उस पर्सन ने ये सोचा कि आपसे फिर रहने ही देते हैं, या तो फ्रेंडशिप तक ही रखते हैं या फिर ख़त्म ही कर देते हैं। क्या झूठ का आपको भी फंसा के रखना, लटका के रखना। जो ऐसा नहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को देख के कि वैसा कभी भी वो चाहेंगे कि कोई इसकी वजह से फंसा हुआ रहे। इसमें इतनी जिम्मेदारी तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। हाँ, थोड़े रूड हो गए होंगे और आपसे मिलने के लिए मना कर दिया होगा, या जो भी प्लानिंग थी उस प्लानिंग को कैंसिल कर दिया होगा। आपसे मिलने का या आपसे धीरे धीरे बातें करने का वो ख़त्म कर दिया, या अचानक से ही ख़त्म कर दिया होगा। इतना सा भी मुझे कमी नहीं लग रही है जब आप लोग मिले थे आपस में, या आप लोगों ने बात करनी शुरू की थी फ़ोन के ऊपर में, क्योंकि मिलना शायद एकदम से नहीं पॉसिबल हो पाया होगा। होता है ना, थोड़े लोग जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है या नहीं। तो मुझे तो यहाँ पे आग बिल्कुल बराबर की ही दिख रही है तो ये एक कार्ड, लेकिन फीलिंग वैसी आ रही है कि दोनों तरफ दोनों लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। या तो आपके पर्सन या तो आप, उस सही टाइम का आपने वेट किया था कि आप लोग जब मिलेंगे तो वो जो आप लोगों की मीटिंग होगी वो बहुत पैशनेट होगी। उसमें उसमें ना कोई कमी आप लोग नहीं छोड़ेंगे, बहुत स्पेशल समय वो होगा। एक होता है ना, एक समय बातें करते रहते हैं, हल्का-फुल्का मिलते हैं, फॉर्मली मिलते हैं, लेकिन धीरे-धीरे लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब इसको ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए। तो वहाँ पे जब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात आई थी, उसके बाद से चीज़ें जो है वो थोड़ी-थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। देखिए, ये इतना आपके बारे में जानना चाहते थे, इनको आपके बारे में हर कुछ जानना था और मिलने का मौका ढूँढ रहे थे जहाँ पे वो जो नेक्स्ट मीटिंग हो सके आप लोगों के ऊपर में, वो आप लोगों की मीटिंग वो बहुत स्पेशल हो सके, उसमें कोई बात हो। यहाँ पे एक दिक्कत आप लोगों के बीच में यहाँ पे ये भी आई है कि जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको आपसे मिलना है, एक कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पे अगर आपके पर्सन ने अपने पेरेंट्स से बात की थी, पेरेंट्स सख्त खिलाफ हो गए थे। अगर पेरेंट्स खिलाफ नहीं थे तो हो सकता है कि और जो बड़े लोग हों, दादा-दादी जी हैं, जो अगर साथ में जॉइंट फैमिली हो, तो उनकी तरफ से भी ना प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने कहा था कि ये मैच अच्छा नहीं है। जब आपके पर्सन ने ये चीज़ सुनी, उनका दिल काफ़ी टूटा था। एक सिचुएशन और है यहाँ पे कि आपके पर्सन ने जहाँ पे भी, अगर वो मैरिड थे, ठीक है? जिनके केस में भी आप या आपके पर्सन मैरिड थे, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो किन्हीं और के साथ मैरिड थे, तो उनकी ना मैरिज अच्छी नहीं चल रही थी। उनकी जो भी लाइफ पार्टनर थी, जो भी उनकी वाइफ़ थी, उसका इनके पेरेंट्स के साथ में और आपके पर्सन का हो सकता है अपनी वाइफ़ के पेरेंट्स के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में अच्छी नहीं बन रही थी। तो किन्हीं-किन्हीं के लाइफ में आपके जो पर्सन है इन सब झंझटों में भी फँसे हुए थे। आई डोंट नो कि आपके पर्सन में जो मैरिड रहे थे किसी और के साथ में, कितने लोगों ने ये बात आपको बताई थी। लेकिन वो कोशिश कर रहे थे ना कि उनकी शादी जो है वो ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आप में से किसी के पर्सन के बच्चे भी हैं, तो वो यही चाहते थे कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहे तो वो अपनी शादी को सँभाल लें। लेकिन सिचुएशन सँभल नहीं रही थी वहाँ पे। और अगर आप लोग दोनों मैरिड थे, तो ये सिचुएशन तो देखिए, आपकी मैरिज अच्छी रही थी शुरू में। अ, आप लोगों ने अच्छा सेलिब्रेट किया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर बाद में कुछ इन-लॉज़ के कारण आप ही एडजस्ट नहीं कर पाए, इन-लॉज़ नहीं एडजस्ट कर पाए, आपके पार्टनर नहीं एडजस्ट कर पाए, वो सिचुएशन को सँभाल नहीं पाए। कभी पेरेंट्स को देखते थे, कभी आपको देखते थे, और कुछ खुद इनकी भी कुछ ऐसी आदतें, कुछ ज़िद, कुछ कमांडिंग नेचर, इन सब के कारण भी दिक्कत काफ़ी आई थी। ठीक है? चलिए, ये तो मैरिड वाली सिचुएशन हो गई। अब हम एक बाकी आगे जनरल रीडिंग कंटिन्यू करते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में। तो इतना तो पक्का हो गया है कि आप लोगों ने मीटिंग्स कैंसल की हैं अपनी, आपके पर्सन ने की होगी या आपने की होगी, और पर नज़र रखना नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी भी आपके ऊपर से कंप्लीटली अपना ध्यान नहीं हटाया।
आपको लगता होगा कि ये तो कभी कॉल नहीं करता है, ये कभी मैसेज नहीं करता है, तो ये मुझे भूल गया होगा, जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। लेकिन ऐसा था नहीं, वो पूरी नज़र आपके ऊपर रख रहे थे, आपके सोशल मीडिया के ऊपर नज़र थी। अगर आप लोग कॉलेज में हैं, ऑफ़िस में हैं, तो वहाँ पे भी जहाँ से इनको आपके बारे में पता चल सकता था या अभी भी चल सकता है, तो वो आपके बारे में पूरी रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं। आपसे ऐसा मूव ऑन आपको लग रहा है क्योंकि वो ना किसी झंझट में नहीं फँसना चाहते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि आप किसी तरीके के फिर से अम, उम्मीद ना जग जाए आपके अंदर में कि अच्छा ये मेरे ऊपर नज़र रख रहा है, तो हो सकता है ये कभी वापस आए, हो सकता है कभी रिकंसिलिएशन हो हमारा, हो सकता है ये मेरे लिए स्टैंड ले अपने फैमिली में, ऐसी चीज़ें। तो वो होप ये आपको नहीं देना चाहते हैं। अपने आप को सेफ साइड रखते हुए किसी भी तरीके की ज़िम्मेदारी आपकी तरफ से आपके पर्सन अभी नहीं लेना चाहते हैं। वो अपनी सिचुएशन को ज़्यादा मज़बूत करके रखना चाहते हैं। और आपके लिए इस वक़्त ये पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी साइंस है। अभी जो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आपके पर्सन अपने आप को सेफ साइड लेके चल रहे हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। आपको इस पर्सन की तरफ से कोई भी हरकत नहीं दिखती होगी, कोई भी ऐसा नहीं लगता होगा कि ये कोई स्टेप ले रहा है। पर अगर आप अपने इंट्यूशन की सुने, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि ये ऐसा व्यक्ति है नहीं कि ये बिल्कुल ऐसे छोड़ दे। क्योंकि जब किसी के साथ स्टार्टिंग इतनी अमेजिंग रहती है, इतनी पैशन से भरी हुई रहती है, तो ऐसे में चाहे लोग अलग भी हो जाए, वो ना कभी एक दूसरे के ऊपर में नज़र रखना नहीं छोड़ता है। कभी मान लीजिए कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे पता हो आप लोगों को एक दूसरे के बारे में कि ये वहाँ जिम करने जाता है, ये यहाँ वहाँ कोई क्लासेस करने के लिए जाती है या जाता है, या ऑफिस उसका वहाँ पे है, किसी भी तरीके से, या घर जहाँ पे है, वो नज़र आपके ऊपर रखता है। ओके, लेकिन स्टेप नहीं ले रहा है कुछ भी ये व्यक्ति आपकी तरफ, ठीक है? ये जो पर्सन है ना, ये जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में, लेकिन अभी भी इसका रोमांस, इसका प्यार आपके लिए कम नहीं हो रहा है। वो जैसे के तैसे अभी भी है जैसा कि पहले था। परिस्थिति वैसी रही थी कि ये आगे आपके तरफ नहीं बढ़ पाया, जो मैंने मैरिड सिचुएशन बताई थी। उसके बाद फैमिली को कन्विंस करना, मनाना, या वहाँ तक वो गए ही नहीं, नहीं बात की उन्होंने फैमिली में, क्योंकि उनको पता था ट्रेडिशनल फैमिली है, कंज़र्वेटिव फैमिली है। अगर फैमिली को किसी तरीके से मना ले तो जो प्रेशर समाज की तरफ से आता है, सामने लोग देखिए अभी तो लोग ऐसे हैं ना, वो तो मुँह पे भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं, और फिर पीठ पीछे जितनी बातें होती हैं, तो उतना सब सहने की ना हिम्मत नहीं थी आपके पर्सन के ऊपर में। उसके बाद से कुछ उम्मीद आप में से किसी के पर्सन को अपनी फैमिली की तरफ से कुछ मॉनेटरी हेल्प की थी, कुछ मॉनेटरी गेन की थी। लेकिन थोड़े से झंझट वहाँ पे भी हुए थे, तो आपके पर्सन ने क्या किया है इस वक़्त जो है, वो अपनी पूरा समय, अपना पूरा ध्यान एकदम अ, काक दृष्टि बको ध्यानम, वो वाले एकदम फेज़ में चले गए हैं, और पूरा ध्यान लगा दिया है अपने काम पे, मनी पे, अपने अबंडेंस पे, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ताकि उनको कभी भी फ्यूचर में पैसे की दिक्कत ना हो। उनको अपना नाम एक एस्टैब्लिश करना है, अपना एक स्टेटस बना के रखना है, जो पहले भी स्टेटस रहा है ना, अगर बीच में थोड़ा-सा हिल गया था, हो सकता है किन्हीं का जॉइंट फैमिली बिज़नेस हो, तो उसमें कुछ बँटवारे की कोई चीज़ आ गई थी, या कहीं पे ऐसा लगा हो कि फैमिली में ही किसी ने थोड़ा इधर-उधर कर लिया है। समटाइम्स हो जाता है, आप तो जानते हैं प्रॉपर्टी को लेके एंड ऑल, बिज़नेस को लेके। तो अभी पूरा फ़ोकस है कि थोड़ा इस पे काम कर लेते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन जो है वो ये चीज़ कर रहे हैं, और इनको अब ये रियलाइज़ हुआ है ना कि आपको समझ में, आपने ना इसकी चोरी पकड़ ली है, ये रहा वो कार्ड। आपने इसकी चोरी पकड़ ली है, इसने जो आपके साथ किया था।
कहाँ से आपके पर्सन को ये इंट्यूशन हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर्सन को यही लगता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी था, तो सारी 12 राशियां यहाँ पे आ चुकी हैं। तो दुख है, और इस दुख के चलते, इस गिल्ट के चलते ना उनके कदम आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं कि कौन सा मुंह लेके जाएंगे। मुंह तो देखिए ठीक ठाक ही होगा। मुंह ठीक ठाक ही है, लेकिन वो जो शर्मिंदगी है, वो जो अब हिचक हो रही है, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा मुंह लेके आपके सामने कैसे जाए। और इसी वजह से ये आपकी तरफ अभी कोई भी कॉल करना हो, आपको मैसेज करना, इवन मैसेज करने में देखिए, कॉल करने में भी एक सर्टेन काइंड ऑफ हिचक होती है, लेकिन मैसेज करने में कुछ नहीं जाता है। मैसेज तो लोग फट से कर ही देते हैं, उसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, लेकिन शायद उस चीज़ में भी अभी ये अपनी तरफ से ना जैसे पूरी रोक लगा के रखी है इस पर्सन ने। बट अगेन आई वुड से, मैंने ये क्वेश्चन भी लिया था ना करेंट फीलिंग्स के साथ में, कि क्या इन्होंने कभी आपको प्यार किया था। तो पहले देखिए, आपको लेके अट्रैक्शन, फैंटेसीज और इंटीमेसी के थॉट्स आना, वो सब चीज़ तो होगा ही होगा, लेकिन अभी इस वक्त एक फीलिंग होती है ना, आप समझ रहे हो, किसी की कमी को फील करना, किसी की कमी को किसी की कमी, किसी का नहीं होना, उसको पाने के लिए तरसना, लेकिन अकेलेपन में उसके लिए सोचते रहना कि वो अभी क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, या वो मुझे भूल गई है या भूल गया है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के मन में चलती रहती है। और कभी जब ये एकांत में बैठते हैं, तो एकांत में फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, और अंदर से ना ग्लानि होती है, बहुत गलत किया था आपके साथ में। शायद आपको सच-सच कुछ चीज़ें जो उन्होंने छुपाई थी, या जो सिचुएशन थी, वो उनको बता देना चाहिए था आपको। और ये भी लगता है कि नहीं बताया, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। इस तरीके की चीज़ें भी आपके पर्सन, और मन करता है, अभी भी मन करता है आपके पर्सन का आपसे मिलने का मन करता है। ऐसा लगता है कि कभी जाके मैं अपने दिल का हाल ज़रूर बताऊँगा। ये चीज़ भी यहाँ पे उनको लगती है। जब तक मनी वाला प्रॉब्लम इनका सॉर्ट आउट नहीं हो जाए, थोड़ा ये अपनी जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मुझे अभी यहाँ पे फिर से ये एनर्जी आई है, इससे तो आया ही था इन दोनों कार्ड से, लेकिन फिर यहाँ पे इन दोनों कार्ड से भी ये जो एक्शन से रोक रहे हैं ना, आपसे मिलने से रोक रहे हैं, फोन करने से या फिर मैसेज करने से रोक रहे हैं, तो उसमें यही चीज सामने आ रही है कि जब तक एक, यहाँ पे देखिए, रुपए पैसे हैं, अशर्फिया है, कुछ जेवर है, खुशी है, तो वो सब चीज़ है। अब उसमें एक चीज़ की कमी होती है कि इन चीज़ों को भोगें किसके साथ में। टेम्परेरी बेसिस में भोग लेंगे किसी के साथ में, लेकिन फिर वो तो कंप्लीशन नहीं हुआ ना, वो तो फिर चीज़ें आधी अटकी रह ही जाएंगी। वो 9 पर ही आके चीज़ें नंबर 9 पे ही रुक जाएंगी, लेकिन इनको 10 चाहिए। हर किसी को हर खुशी चाहिए, तो वो जो लास्ट और आखिरी, ऑलमोस्ट आखिरी, ऑलमोस्ट आखिरी जो खुशी है ना, वो है आपको पाना। आई अंडरस्टैंड कि परिस्थितिवश आप लोग अलग हुए हो, कुछ किसी ने झूठ बोला, किसी ने चीट किया, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन, मिलने का मन, वो तड़प मुझे पहले काफ़ी दिख रही थी। पता नहीं, शायद समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई फर्स्ट या एक बार या 2 बार इनकाउंटर हो जाता है, फिजिकल एनकाउंटर एक दूसरे के साथ में, और उसके बाद से इंटीमेसी का एनकाउंटर, नॉट वो वाला। तो उस तरीके की चीज़ें हो जाती है, उसके बाद से फिर अलग होने में बहुत दिक्कत होती है। खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में जो भी होते हैं या होती हैं, उनको तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। तो यहाँ पे उसी अपने ड्रीम को फुलफिल करने में आपके पर्सन लगे हुए हैं, और रुके हुए हैं अभी, थोड़े, थोड़ा भय है, थोड़ा डाउट है, हेजिटेशन बहुत सारी है, और उस चीज़ की ग्लानि भी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। पर बॉटम में यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो बताता है कि इनकी परिस्थिति शायद आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कुछ इनके तरफ ऐसी चीज़ है, हो सकता है किसी के पर्सन डिवोर्स का वेट कर रहे हैं,
हो सकता है किसी के पर्सन अभी अपने या तो स्टडीज़ में, फर्दर स्टडीज़ में, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी है, यूपीएससी है, एनईटी है, जेईई है, ऐसे बहुत सारे होते हैं कॉम्पिटिशन्स। उन सब की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो जब तक वो उसको क्रैक ना कर ले, वो आपको फिर कुछ ऑफ़र नहीं कर पाएँगे। और दूसरी चीज़ कि जब ऐसे पढ़ने वाले फेज़ में लोग होते हैं ना, उनका ना ध्यान भी भटकता है फिर और अपना ध्यान वो भटका लेंगे, तो फिर वो गोल अगर वो अचीव नहीं करेंगे तो क्या फिर, मतलब कौन-सा मुँह अपने फैमिली को या समाज को दिखाएँगे या खुद को दिखाएँगे सबसे पहले। ऐसा सोचना है लोगों का, लेकिन फैमिली तो देखिए वो हर सिचुएशन में एक आध फैमिली को छोड़ के हर सिचुएशन में वो अपने जो भी घर के मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं, उनको लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो वही है कि मन इनका काफ़ी है ना कि आपको बढ़ना है आपकी तरफ। आपको एक बाइक राइड देनी है, आपको एक अपनी अगर कार है तो कार में बिठा के आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है। और जो भी सिचुएशन आएगी, तो जब अपनी पोज़ीशन ये स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फिर उस पोज़ीशन पे आने के बाद, या फिर अगर डिवोर्स का केस चल रहा है तो अगर वहाँ से बिल्कुल फ्री हो जाए, सब कुछ वहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, वो हर अलग-अलग अपने रास्ते चले जाएँ दोनों हस्बैंड वाइफ, उसके बाद फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग मैरिड हैं और आपके पर्सन का कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई अफेयर हुआ था, कोई वन नाइट स्टैंड या टू नाइट स्टैंड या थ्री नाइट स्टैंड कुछ ऐसा रहा था, तो देखिए उस चीज़ का भी गिल्ट है आपके पर्सन को, और वो चाहते हैं कि वो आपको मना के वापस ले आएँ, या फिर अगर आप लोग साथ में रह रहे हैं, तो वो चाहते हैं आपसे फॉरगिवनेस। वो जानते हैं कि आपने उनकी चोरी पकड़ी है। तो आपके जो ये हस्बैंड हैं, वो चाहते हैं आपसे फॉरगिवनेस और आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपको भी आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, और बच्चों को भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और एक ज़िम्मेदार पति, ज़िम्मेदार पिता की तरह वो हर उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनली हम लोग देखते हैं कि एक घर का जो मैन ऑफ द हाउस होता है, वो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करता है। आइए अब हमारी व्यूअर्स की देख लेते हैं एनर्जीज, जो भी फेमिनाइन ऊर्जा में है या जो पीछे छूट गई थी, जिनको चीटिंग मिली थी या जिनसे मूव ऑन किया गया था, उनकी क्या फीलिंग्स है। तो हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, मैं मेल व्यूअर्स से एक बात बोलूँगी कि अगर आप अपनी फीमेल काउंटर पार्ट के लिए, अपनी लेडी लव के लिए देखना चाहते हैं, तो फिर आप इसको उस तरीके से भी देख सकते हैं, या फिर अगर ये वाली चीज़ उनसे मैच करती है तो आप वैसे देख लेना। वैसे मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप अभी की जो फीलिंग्स है उस पर आप ज़्यादा गौर करेंगे, तो आपको ये ज़्यादा मैच करता हुआ दिखेगा आपकी फीमेल पार्टनर से या क्रश से या एक्स से। ठीक है, हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है, डिवाइन प्लीज बताएं, कलेक्टिव एनर्जी क्या है। वही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर में बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, कुछ आपके कैरेक्टर को लेके, कुछ आपके एडजस्टमेंट्स को लेके, और आपको ये भी लगता है कि आपको कंपेयर किया गया है किसी के साथ में। और ये चीज़ हमारी व्यूअर्स को, आप लोगों को बिल्कुल भी गवारा नहीं है किसी के लाइफ में एक विकल्प की तरह रहना, कि ऐसा कोई कैसे मुझे एक विकल्प की तरह रख सकता है। तो अब जाके इस ये जो भी पूरा मामला हुआ है ना, उस मामले ने आपके इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा दबा दिया है। अब आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत करने वाले बन गए हो, जैसे दुनिया में लोग झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, किसी को मैनिपुलेट करते हैं या सच छुपाते हैं, आप वैसा नहीं कर रहे हो। लेकिन अब आप किसी को अपने साथ वैसा करने ही नहीं दोगे, इसके लिए एक हेल्दी बाउंड्री आपने अपने चारों तरफ सेट करके रख लिया है। ये भी हो सकता है कि किन्हीं का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो यहाँ पे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, जब इतनी हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली जाती है, तब ओपन जब आप नहीं रहते हैं कुछ और रिश्तों को देखने के लिए और लोगों के लिए, अपने एनर्जीज को अगर आप ओपन नहीं करते, हार्ट चक्रा को ओपन नहीं करते, वहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। जैसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट रहते हैं, ज़्यादा दुख में रहना, या ये सोचना कि किस्मत में ही प्यार नहीं है, इस तरीके की चीज़ें अगर आप सोचते हो, तो इससे ना वो ब्लॉकेज आ जाता है, वो मैं एक तरीके से बोलूँ तो सिकुड़ जाती है वहाँ पे, जो
वो जो मैं आपको कैसे बोलूँ, एनर्जी जो है वो सिकुड़ जाती है, जबकि वहाँ पे फ्लो होना चाहिए। वो जो जंक्शन होता है ना, वहाँ पे फ्लो होना चाहिए एनर्जी का, वो फ्लो नहीं होता है, वो रुक जाता है। एक रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर शायद आपने इतने ज़्यादा लगा दिए। एक तो देखिए रोड पे एक स्पीड ब्रेकर होता है, ठीक है, बड़ा सा बना देगा, फिर वो उस पे दुक दुक करके आप उसको क्रॉस करके जाइए। और एक होता है जिसमें 6 7 8 एक साथ लगे होते हैं, दुक 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 ऐसे करते हुए जाते हैं। तो एक वो वाला स्पीड ब्रेकर होता है। तो आपने, मुझे ऐसा लगता है, बड़ा वाला भी लगाया है और वो डुक 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 करने वाला वो वाला भी लगा दिया है। बहुत मुश्किल है आप तक रीच करना अभी इस वक्त लोगों के लिए। पर शायद यही सिखाया गया है। आप अपने पार्टनर को देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों आए हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि पावरफुल दोनों हैं, लेकिन एक अपने पावर को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही दूसरे पे भी अगर कुछ ऐसी गलत चीजें होती हैं तो उसको भी आप प्रोटेक्ट करने वाले बन गए हो, एक न्यायकर्ता बन गए हो। वेयर इज आपकी फीलिंग है कि ये जो पर्सन है ना, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये झूठा है, मैनिपुलेटिव है, और अकड़ू है बहुत ज्यादा, और शायद इसने कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं आपके बारे में, कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसा इल्जाम लगाया है आपके ऊपर में, आपके कैरेक्टर को लेके, आपके कुछ बॉडी को लेके, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट में ही वही कार्ड आया है, इसलिए मैं इस चीज को इससे को रिलेट कर पा रही हूँ। तो उसमें यही लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे पर ऐसे इल्जाम लगाया मेरे चरित्र के ऊपर में, जो किसी के आज तक हिम्मत नहीं थी कि मेरे चरित्र के बारे में कुछ बोल सके, और इसने यही बोला है। या फिर मुझे छोड़ा, झूठ बोला मेरे से, ऐसी चीजें आपके मन में इस व्यक्ति के लिए आ गई हैं। क्या आप इसके साथ रहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स? इस वक्त तो आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, यू हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग कि अलग ही हो जाना है, मुझे अब इसका मुंह नहीं देखना है, मुझे कुछ इसका अब चेहरा नहीं देखना, इसको अपनी जिंदगी में नहीं लाना, इसकी लाइफ में दोबारा जाना नहीं, ऐसा आपने कुछ नहीं सोचा है। इंस्टेड आप ये कर रहे हैं कि आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव में हो, डिफरेंट कपड़े ट्राई करना, कुछ जॉब कर रहे हो तो थोड़ा कुछ हो सकता है, इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हो गए, यूट्यूब पे एक्टिव हो गए हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, और इतनी मेहनत से आपने जो भी कमाया है ना उसको अब अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हो, अपने आप को, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि यंग दिखाने के लिए, बट क्या, लाइवली दिखाने के लिए, फुल ऑफ एनर्जी दिखाने के लिए अब आप वैसे में हीलिंग कर रहे हो। नहीं, आपकी हीलिंग का एक पार्ट है अच्छा फूड खाना, योगासन करना, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना, ताकि हेल्थ भी ठीक रहे, क्योंकि इतना जो पेन देखा है, बाप रे बाप, ये जो हर्ट हुआ है ना कि मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है, कि जो कुछ भी आपको पता चला है जहाँ से भी, तो वो जो हर्ट है बड़ी मुश्किल से अब आप उससे उबरने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि कभी कभी वो एक ज्वार भाटा की तरह ना उठ के आता होगा, उसके कभी हिलोरे आते होंगे आपके अंदर में, तो उसको रोक पाना भी आपके लिए दिक्कत होता होगा, लेकिन फिर ठीक है, वो अब उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, वो लेस फ्रीक्वेंट है, या वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता होगा। जब आपको कभी अपने अकेलेपन का ध्यान आता होगा या इस व्यक्ति का ध्यान आता होगा, तो वो उस समय की बात है। एंड हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपको भी अपने अपना एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, तो उसके लिए अब आपने अपने आप को ओपन कर लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो। लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपने इससे ये आप वॉक अवे कर गए हो हमेशा के लिए, मुझे वो एनर्जी नहीं आ रही है। हालांकि उम्मीद खो चुके हो, वो कार्ड मुझे दिखा था वहां पे, मुझे स्टार का कार्ड दिखा था, उम्मीद आप खो चुके हो, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाए तो अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, आप कुछ लोगों से, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स, जो आप दूसरे लोगों से भी मिल रहे हैं, या जो मेल व्यूअर्स भी हैं, वो भी आपने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है। कोई शायद मैट्रिमोनियल साइट पे, कोई डेटिंग ऐप पे, या सोशल मीडिया पे आप अगर जान पहचान हुई है, तो ऐसे लोगों से आप या तो सिर्फ अभी बातें कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो अच्छे लग गए आपको, तो आप लोगों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है, मतलब ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए हैं।
टू बी हैप्पी, टू बी विथ समवन, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फ्यूचर में क्यों नहीं उसके साथ फ्यूचर भी बन सकता है। तो इस तरीके से एक ओपन माइंडसेट लेके आप लोग चल रहे हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, अब देखते हैं कि जैसे एक्शन तो मुझे नहीं दिखा है अभी तक आपके पर्सन की तरफ से, वो तो मैंने बताया ना, पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्या गिल्ट है, क्या परिस्थिति है, कैसी कैसी परिस्थिति है। तो देखते हैं कि एक्शन क्या हो सकता है। क्योंकि आप तो एक्शन नहीं लोगे, आप इसके टुवर्ड्स तो एक्शन नहीं लोगे, ये तो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे। और देखते हैं हमारे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो क्या एक्शन ले सकते हैं या क्या इस कनेक्शन में आगे हो सकता है। एक कार्ड आया है, मुझे वो पिक करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन किसी से हेल्प ले रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि पे शायद थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग गया है, तो लग रहा है कि किसी तीसरे का थोड़ा सा सहारा ले लेना चाहिए। ओके, हाँ, ऑप्शन है आपके पर्सन के पास में, ये अभी किसी और को भी डेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे टू ऑफ सॉर्ड्स भी दिखा था। लेकिन इतना तो पक्का है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर में किसी तरीके का शक नहीं है कि आप वो नहीं हो जो किसी के घर को खुशहाल ना बना सको, किसी पर्सन को सुखी ना कर सको। आप में इतनी समझदारी है, एक फेमिनाइन क्वालिटी आपके अंदर में ऐसी है ना। और जब अगर इस व्यक्ति ने आपको कभी ट्रेडिशनल कपड़ों में देख लिया होगा, अच्छे से मान लीजिए लहंगे में, साड़ी में, स्कर्ट में, बिंदी लगाए हुए या झुमका, कुछ ट्रेडिशनल कुछ ऐसे सजे धजे हुए, तो वो छवि जो आपकी है ना, वो छवि इसके आंखों से गई नहीं है। तो वो अपने किसी किसी भी जो इसका क्लोज है उसको वो बोलता है कि यार मुझे थोड़ा ना उसके बारे में पता करके बता दो। और जब आपकी वो लोग पूछते हैं कि अच्छा कैसी है, ज़रा बताओ, कैसी है, कैसा मतलब नेचर कैसा है, वो तारीफों के ऐसे पुल बांधते हैं आपकी क्रिएटिविटी के, आपकी समझदारी के, आपके जो आपका जो बोलने का तरीका है, खास करके आपके लिप्स, आपकी आंखें, हो सकता है उतना डिटेल में नहीं बताते होंगे, पर बहुत आकर्षण है आप में, ये आकर्षित अभी भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। अब एक समझदारी आ गई है, अब एक अलग नज़रिए से वो चीज़ में इंटरेस्ट है आपकी तरफ, लेकिन इंटरेस्ट अभी भी है। माना कि शुरुआत वाला जो होता है ना, एकदम पैशनेट एंड एवरीथिंग, की बस एकदम मिल जाए तो वो वाली चीज़ वो कम हो गई है। तो पर ये चीज़ है कि वो ना अब पेन से निकल के और नई शुरुआत की तरफ आपके साथ, ठीक है, नई शुरुआत की तरफ जरूर देख रहे हैं, पर ऑप्शंस ये व्यक्ति भी देख रहे हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स देखा था, तो ऑप्शंस है, तो आप या वो, ये चीजें भी माइंड में चलती है। एक चीज और है कि अगर ये मैरिड है किसी के साथ में, तो वो उसके साथ में भी हो सकता है कि ब्रेकअप नहीं करना चाहते हो, ये चीज़ है। देखिए, मीटिंग आप लोगों की हो जाएगी, जो कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, साथ में लवर्स का भी कार्ड है, तो दो सिचुएशन तो है। और वो सिचुएशन ये है कि इस तरीके से है कि एक सिचुएशन है, ये मुझे ज़्यादा मैरिड लग रहा है किसी के साथ में, ठीक है, वो सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है आप लोगों का पास्ट बर्थ का कनेक्शन, जो कि ये फील करते हैं या जो एक्चुअल में है। लेकिन अगर ये पास्ट बर्थ से कनेक्शन आप लोग लेके आए हो ना, जो सोल लेवल पे आप लोगों का जो जुड़ाव है एक दूसरे के साथ में, तो साथ में पहाड़ जैसी मुसीबतें भी आई हैं। तो मुझे देखिए आप लोगों के बीच में इसीलिए बात होती हुई नजर आ रही है, ये इसीलिए आपको कॉल करेंगे क्योंकि इनको डाउट्स बहुत लेस है। मैं 100% नहीं कह रही हूँ, क्योंकि 100% कोई भी एकदम डाउट फ्री नहीं हो जाता है। ना तो ये व्यक्ति होगा, ना तो आप होंगे, ना तो दुनिया का कोई भी पर्सन होगा। हर कोई एक रिस्क साथ में लेके चलता है, तो उस रिस्क के बावजूद, उस रिस्क को इनमें क्या बोलते हैं,
जो भी बोलते हो। तो उसके बावजूद ही आपसे मिलेंगे और कोई कम्युनिकेशन फिर से रीएस्टैब्लिश करेंगे, आपसे बात करेंगे कॉल करके, मैसेज करके, या कहीं जहाँ पे भी मैंने बोला ना आप जाते हो, जैसे जिम जाते हैं, पढ़ाई के लिए कहीं पे जाते हैं, ऑफ़िस है आपका या कहीं पे भी, तो जैसे एकदम से आपके सामने आ गए, या हो सकता है कॉल पहले कर लें और उसके बाद फिर मिलें। तो ये चीज़ें होंगी यहाँ पे, क्योंकि दूर रहना आपसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस व्यक्ति को। अगर ये सारी एनर्जीज़ हैं, तो फिर ये किसी के साथ और रहने का सोच भी कैसे सकता है ये पर्सन? मुझे तो ये लग रहा है। जब लवर्स का कार्ड आ जाए नंबर 6 एंड फिर यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ जाए, तो कैसे कोई दूर रह सकता है? कैसे कोई किसी और के बारे में सोच भी सकता है? आपने भी लेकिन कम मेहनत नहीं की अपने ऊपर में, इतने जी-जान से अपने आप को उस दर्द से निकाला है, अ, उस वो जो एक एहसास होता है ना कि मेरे बारे में ऐसी-ऐसी चीज़ें बोली गई, हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी चीज़ें बोलने की और फैलाने की। तो वो उस दर्द से निकाला, आप निकले नहीं हो अभी भी पूरी तरीके से। मैंने बताया ना, कभी-कभी वो स्ट्राइक करता होगा आपको कभी अकेले में, बट फिर भी अब आप फ़ोकस आपने अपना चेंज कर लिया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।